बड़ी शर्म की बात है, इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर ये राम और कृष्ण की भूमि है। राम ने किसके लिए अवतार लिया? गैया माता के लिए। कृष्ण ने किसके लिए अवतार लिया? गैया माता के लिए। और हम ही उस गौ माता को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। आपने दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, देखी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। कोई मशीन ऐसी देखी कि जिसमें शुद्ध आरओ का भी पानी डाल दिया जाए तो वो पानी जब निकले तो गंगा जल बन के निकले? कोई ऐसी मशीन है दुनिया में? कोई मशीन नहीं है। लेकिन उस गौ माता के अंदर वो शक्ति है कि वो गौ माता यदि किसी नाली का भी पानी जाकर पी ले और जब वो मूत्र त्यागेगी तो वो अमृत बन के निकलता है, गंगा जल बन के निकलता है। कितनी उस माँ की महिमा है। पहले के समय में कोई भी पूजन होता था तो सबसे पहले गौ माँ के गोबर से लेपन दिया जाता था। आजकल लोग गौ माता के गोबर से घिन करते, अरे बदबू आती है, कौन इससे लेपन दे, कौन घर में इसको रखे। इसीलिए तो बीमारियां बढ़ रही है। गौ माता के मूत्र में, गौ माता के गोबर में इतनी शक्ति है कि कैंसर जैसी बीमारी को भी मिटा सकता है। लेकिन हम समझते नहीं है। कहते हैं, लोग कहते हैं कि जमाना आगे बढ़ चुका है, लेकिन वास्तव में कहा जाए ना, जमाना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। पहले का जमाना था, पहले के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते थे, लेकिन पहले के समय में माता पिता घर में रहते थे, गौ माता घर में रहती थी। लेकिन आजकल के लोग इतने ज्यादा पढ़ लिख गए हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं और गौ माता को सड़कों का रास्ता दिखा देते हैं। पहले के लोग पढ़े जरूर कम रहते थे, लेकिन समझते थे कि किसका कितना सम्मान करना चाहिए। अब आजकल के लोग घर में कुत्तों को बांधते हैं, सुबह सुबह कुत्तों को डुलाने के लिए ले जाएंगे। अब कुत्तों की संगति करोगे तो बुद्धि कैसी आएगी आप में? बुद्धि भी उनकी संगति की ही आएगी। कहते संगति का पूरा असर रहता है। गाड़ियों में बैठकर कुत्तों को सैर कराते हैं, घुमाते हैं। कुत्तों को रखो, उससे विरोध नहीं है, आपको रखना है खूब रखो, लेकिन घर में गौ माता को भी रखो। हर एक हिंदू व्यक्ति के घर में तो गौ माता को होना ही चाहिए। लेकिन एक स्थान रहता है। पहले के समय में भी ऐसा नहीं, कई लोग कुत्ते नहीं पालते थे, पालते थे, लेकिन गौ माता घर के अंदर रहती थी और कुत्ते घर के बाहर रहते थे। अब आज के समय में कुत्तों को घर में रख लिया है, अपने बिस्तर पर जहाँ रहते हैं, जहाँ भोजन करते, वहाँ कुत्तों को रख लिया है और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। अब जैसी आप संगति करोगे असर भी वैसा ही होगा। अब यदि आप पहले कहते हैं महाराज, गाय का जो दूध पीता था उसकी बुद्धि एकदम पवित्र रहती थी, निर्मल रहती थी। अब आजकल लोग भैंसों का दूध पीते हैं। अब भैंस का दूध पियोगे तो बुद्धि भी कैसी रहेगी? बुद्धि भी वैसी ही आएगी। भैंस को किसका रूप माना गया है? कल महिषासुर की कथा आएगी, कल के प्रसंग में आप श्रवण करना। भैंस को महिषासुर माना गया है क्योंकि जो महिषासुर का स्वरूप था वो भैंसा का रूप था। तो ये भी विरोध नहीं है, भैंस भी जीव है, उसको भी रखो। लेकिन जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारी संस्कृति कहती है कि गौ माता हमारी ऐसी माँ है जो जन्म से लेकर अंत तक बालक को दुग्ध देती है। दुग्ध तो देती है, सारे कष्टों का भी निवारण करती है। ऐसी गौ माँ को हम सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ये बड़े कष्ट की बात है। कभी विचार करके देखना महाराज, हम रास्ते पे ऐसे भटकते हुए उस गौ माँ को छोड़ देते हैं, कसाई उसको पकड़ कर ले जाता है और जब उसको काटता है कितना कष्ट होता होगा उस माँ को।
कभी विचार करना उसका दोष क्या है, उसका कष्ट क्या है। आप उसको एक कोने में घर में बांध देते हो, कभी विरोध नहीं करती, सूखा रूखा जो घास फूस डाल दिया उसी को खा लेती है। लेकिन कभी विचार किया, जब सड़कों पर वो माँ भटकती है, कसाई आता है पकड़ कर ले जाता है और 6-6 दिन तक उसको एक काल कोठरी में भूखा रखा जाता है। उसके बाद खौलता हुआ पानी उस गौ माँ के ऊपर डाला जाता है। यहाँ तक भी बात नहीं बनती, उस गौ माँ को उल्टा लटकाया जाता है और माँ उसकी गर्दन पर चाकू चलाए जाते हैं। कभी विचार करना, ऐसा किसी के साथ हो जाए कितनी लज्जा की बात है। आज 4-4 गाड़ी रखने के लिए हमारे घर में जगह मिल जाती है, 4-4 कुत्ते पालने के लिए घर में जगह मिल जाती है, लेकिन शर्म की बात है एक गौ माँ को रखने के लिए हमें घर में जगह नहीं होती है। आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे जितने लोग बैठे सब हिंदू हैं और ये हमारी संस्कृति है कि गौ माँ को घर में रखना चाहिए। क्योंकि आज जितना जो महामारी का प्रकोप देख रहे हैं, ये नाम बीमारी है लेकिन श्राप गौ माता का है। क्योंकि जिस धरा पर गौ माता कष्ट में रहेगी, ऐसी एक बीमारी नहीं 1000 बीमारी इस धरा पर आएगी। पहले के समय में भी, क्या पहले के युगों में लोग नहीं रहते थे? पहले भी लोग रहते थे। पहले कभी सुना कि कोई ऐसी बीमारी आई, कोई ऐसा कष्ट आया? पहले तो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर भी नहीं होते थे। पहले वैद्य होते थे, एक कोई जड़ी बूटी की पुड़िया बनाकर दे दी, ठीक हो गए। लेकिन पहले वो गौ माता प्रसन्न रहती थी, क्योंकि वो गौ माता पहले घरों में रहती थी। पर आज का समय है कि गौ माता कसाईयों के पास जाती है और हम कहते क्या है कि हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। अरे जब गौ माता की आप सेवा नहीं कर सकते तो क्या राम की सेवा करोगे, क्या कृष्ण की सेवा करोगे? आज हमारे पास में लोग कहते महाराज हमारा बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, हम गौ माता को घर में नहीं रख सकते। अपने बेटों की शादी करने के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, उनकी पढ़ाई में 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, पर गौ माँ के चारे में सेवा में 150 रुपए जेब में से निकालने में हम 100 बार सोचते हैं कि अरे गौ माता के लिए जा रहा है। ये हमारा ऋण है गौ माता का। आपको पता जो 14 प्रकार के नरकों में सबसे पहला जो नरक है बैतरणी नदी, वो नदी कैसे पार होती है? जब कोई पापी व्यक्ति जाता है तो वो नदी मल मूत्र पीप इत्यादि से भरकर खौलने लगती है और पापी व्यक्ति उसमें डूब जाता है। जब कोई पुण्यात्मा व्यक्ति जाता है तो वो गाय की पूंछ को पकड़कर उस नदी को पार कर जाता है। गौ माता में ही सामर्थ्य है जो महाराज हमें उस बैतरणी से पार लगा दे, कोई पार लगाने वाला नहीं है। आप राम को मना लो, कृष्ण को मना लो,